सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं पाठ 4 शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। शब्द की परिभाषा जानने से पहले हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, किंतु शब्दों की रचना वर्णों के निश्चित क्रम से होती है। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो वही शब्द कहलाता है। जैसे कमल और कलम, वर्णों का क्रम बदल कर देने से शब्द बदल जाता है। इन्हीं वर्णों को यदि मकल क्रम में रखें तो यह शब्द नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता। एक या अनेक वर्णों के मेल से बनी सार्थक एवं स्वतंत्र भाषिक इकाई शब्द कहलाती है। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है: रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। आज हम शब्द के 2 भेदों या वर्गीकरण रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे। रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रचलित हो, जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ ना निकले, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पेड़, कल, आदमी, पशु आदि। यदि इन शब्दों को हम खंडित किया जाए या इसको अलग कर दें तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे कल, कल को हम क ल, पेड़, पेड़ आदि, ये टुकड़े निरर्थक हैं, अर्थात इनका कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे बैल जमा गाड़ी, बैलगाड़ी। विद्या जमा आल्य, विद्यालय। प्रधान जमा मंत्री, प्रधानमंत्री। योग रूढ़ शब्द जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दांशों के मेल से बने हैं पर किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, दश जमा आनन। दश मतलब 10, आनन मतलब मुख। 10 मुख वाला। साधारण अर्थ में इसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन हम दशानन किसको बोलते हैं? रावण को। इसी प्रकार लंबोदर, लंबा प्लस उदर। लंबा उदर किसका होता है? लंबा पेट किसका होता है? गणेश। नीलकंठ, नील जमा कंठ। नीला है कंठ को, नीले कंठ को हम किसको हम बोलते हैं? शिव जी को। इसलिए इनका अर्थ किसी विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम इसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। पहला है तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों यानी बिना बदले हुए प्रयोग होते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात्रि, क्षेत्र, अग्नि, पवन आदि। तद्भव वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आने पर बदल जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं, उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे रात्रि से रात, क्षेत्र से खेत, अग्नि से आग, पवन से पवन या हवा। कुछ तत्सम शब्द आपको दिए गए हैं, आपने उनके तद्भव रूप बताने हैं: अश्व घोड़ा, आम्र आम, मृत्तिका मिट्टी, मस्तक माथा, अग्नि आग। जो आपकी पुस्तक में दिए गए हैं तत्सम और तद्भव शब्द, आपने उन्हें
याद करना है। अब हमारा तीसरा आता है देशज शब्द। देशज शब्द मतलब क्या होता है बच्चे? जो आपके देश से निकले हैं जो शब्द, वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव से आवश्यकता अनुसार निर्मित होकर प्रचलित हो गए हैं, देशज कहलाते हैं। जैसे जूता, झुग्गी, डिबिया, लकड़ी, खिड़की, पगड़ी, जो आपके देश में किसी विशेष क्षेत्र से निकलते हैं उन्हें हम देशज कहते हैं। विदेशी शब्द। विदेशी शब्द समय समय पर भारत में अनेक जातियां आई जो अपने साथ अपनी अपनी भाषाएं भी लाई। उनके प्रभाव से हिंदी शब्द का भंडार और ज़्यादा विकसित हो गया। ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहे जाते हैं, जैसे डॉक्टर, स्टेशन, कानून, जहाज़, चाय। अब बच्चों जैसे विदेशी शब्द जो दूसरी भाषा से हमारे देश में आए हैं, जैसे अंग्रेज़ी में कार, कॉफ़ी, चॉकलेट, मिल, नर्स, डॉक्टर, प्रोफेसर इत्यादि। इसी प्रकार अरबी भाषा से आज़ाद, इशारा, तकदीर, दफ्तर। फारसी शब्द से शादी, सितार, चपरासी, दंगल। पुर्तगाली कनस्तर, गमला, साबुन, मेज। तुर्की तोप, लाश, कैंची, गलीचा। फ्रांसीसी अंग्रेज़, काजू। जापानी रिक्शा, चीनी चाय, लीची। रूसी से मिग, स्पुतनिक, वोदका। मल्य खोपरा, डच तुरुप, बम। अंतिम हमारा आता है संकर शब्द। संकर शब्द बच्चों वो होते हैं जो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं, यानी एक शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बना है, उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे सजावट कक्ष, सजावट हिंदी का शब्द है और कक्ष संस्कृत का। घड़ी साज, घड़ी हिंदी, साज अरबी। बेसमझ, बे अरबी का है, समझ हिंदी का। अब हम कल दूसरे दो भेदों के बारे में चर्चा करेंगे।